तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम जानेंगे गुणनखंड कैसे करें। एकदम आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि गुणनखंड को कैसे किया जाता है। तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल MK स्टडी सेंटर में बने रहें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि गुणनखंड को एकदम आसान स्टेप में कैसे करें। देखिए, सबसे पहले ये है आपके सामने एक समीकरण, राइट। एक समीकरण जिसको कि हमको गुणनखंड विधि से इसको क्या करना है, तोड़ना है। दो पार्ट्स में इसको तोड़ना है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप क्या है। देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है, ये फर्स्ट स्टेप कहता है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या है उससे एकदम लास्ट वाले संख्या में गुणा करना। यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या है उससे क्या करना है आपको, जो लास्ट में जो संख्या है, जो लास्ट में संख्या है उसे उसमें क्या करना है आपको, गुणा कर देना है। संख्या में गुणा करके लिख देना है कहीं पे, ताकि आपको याद रहे गुणा करना है, राइट। गुणा करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मान लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर है, इसके गुणांक में मान लीजिए कि एक है। मान लीजिए नहीं, जब कोई संख्या इस प्रकार से रहती है कि उसके गुणांक में एक से ऊपर या 2, 3, 4 गुणांक रहता है तो वो माना जाता है। बट अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं कि इसके गुणांक में क्या है, एक है, राइट। इसके गुणांक में एक है। अब ये क्या कर रहा है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या है उससे क्या करना है आपको, लास्ट में जो संख्या है उसे गुणा कर देना है। यानी कि एक से अगर 8 में हम लोग गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, 8, राइट। 8। देखिए, 8 हमारा प्राप्त होगा। अब हम लोग को 8 को ऐसे तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर हम लोग गुणा करें, जो सेकेंड स्टेप है कि अगर गुणा करे तो 8 आए। अगर गुणा करे तो 8 है। अगर जोड़े या घटाए, दूसरा जो है क्या है, तीसरा जो क्या है कि अगर जोड़े या घटाए तो क्या प्राप्त हो, हमें 2 प्राप्त हो। जो x के गुणांक में है वो प्राप्त हो, जो x के गुणांक में है वो प्राप्त हो, ना कि जो कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में है वो। हमको ये चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़े या घटाए तो x के गुणांक में है वो प्राप्त हो, राइट। वो प्राप्त हो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से करिए। जिन के पहाड़ा में ये आता है उसको आप लिखिए। सबसे पहले किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है। 2 के पहाड़ा में आता है। उसके बाद से किसके पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है। 4। उसके बाद से किसके पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है, राइट। अब इन संख्या को आप ऐसे मेल कीजिए ताकि गुणा करने पर 8 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर ये 2 प्राप्त हो। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि अगर हम लोग 8 से 2 में गुणा करते हैं तो 16 हो जाएगा, 8 नहीं प्राप्त होगा। अगर हम लोग 4 से 2 में गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 4 दूनी के 8। तो ये हमारा जो संख्या है 4 गुणे 2, इससे 8 भी प्राप्त हो रहा है। अगर इसको हम घटा दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। अगर इसको हम घटा दे रहे हैं, जैसे कि 4 - 2, तो गुणा करने पर 8 प्राप्त होगा। अगर 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 प्राप्त होगा, यानी कि ये प्राप्त हो जा रहा है। तो इसको लिख देंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2 है इसके जगह पर आ जाएगा आपका 4 - 2, जो x है वो कोष्टक के बाहर हो जाएगा, -8। ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, इतना हो जाने के बाद ये जो x है ना वो 4x के 4 की जगह पर इसको कर देना है। ये जो 2 है ना उसके जगह पे x कर देना। देखिए कैसे, ये है आपका एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे प्लस या माइनस है तो माइनस ही रहेगा, राइट।
अब 4x हो जाएगा माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब ये 2 है तो 2x हो जाएगा माइनस 8। ये हमारा तीसरा स्टेप है, राइट, कि x को 4 में लगाना, x को 2 में लगाना, ये हमारा जो है वो एक और स्टेप है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब कि ऐसा संख्या से भाग देना है ना, उस संख्या से भाग देने पर वो कट दे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसमें x है, इसमें x है, इसमें 2x है, इसमें x है, तो एक x को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक x को कॉमन ले लिया, अब क्या होगा कि एक x हमारा बच गया, इसमें से अगर x से भागा दे देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, उसी तरह से हम, ठीक। अब ये चिन्ह हो गया हमारा माइनस का, अगर x से इसमें भाग देते हैं तो कट जाएगा, सब x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 4। ये था हमारा फर्स्ट कोष्टक में। अब आप देखिए यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से 2 तो ये कट जाएगा आसानी से, और 2 से 4 बार में ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे प्लस का 2 क्या कॉमन, प्लस का 2 कॉमन। जब प्लस का 2 कॉमन ले लिए तो हम 2 से अगर 2 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, यानी कट जाएगा। तो बचा का x, ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस अगर माइनस कर दे तो माइनस हो जाएगा, और 2 चौको कितना होता है 8। तो ये हमारा प्राप्त हुआ इतना। अब इसको क्या करना है, देखिए x माइनस 4 बराबर है, तो इसको क्या करना है, सेम वैसे ही सबसे पहले x आई जो +2 है इसको एक कोष्टक में कर देना है, उसके बाद से जो x अब -4 है इसको एक कोष्टक में कर देना है। देखिए ये हमारा गुणनखंड निकल कर तैयार हो गया। अब कई केसेस में इसको क्या जाता है कि x का मान निकाला जाता है, कैसे, x + 2 यहाँ पे 0 मान लिया जाता है, राइट। तो x हो जाता है, आप बराबर के उधर 2 चला जाता है तो -2, राइट। ये है हमारा x = 2। अब फिर से x = 2 निकालना होता है तो कैसे निकाल जाता है, सेम इसी प्रक्रिया द्वारा, x - 4 = 0, x = +4। सेम इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग कई बार मान निकालते हैं। तो ये था हमारा गुणनखंड, एकदम आसान शब्दों में, राइट ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ और ये स्टेप आपको एकदम आसान लगा होगा, राइट ना। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, कुछ नए लेकर आते हैं आपके सामने हम, राइट ना। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।